हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट 96 से 100 तक सोल्व करेंगे, यानी कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99 और 100। तो चलो आइए देखते हैं। वर्कशीट 96 में कंपेटेंसी रहेगी रीड्स स्मॉल टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर पुष्पा इज वियरिंग ए रेड शर्ट। पुष्पा कैसी लाल शर्ट पहन रखी है पुष्पा ने। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। इनमें से चुनना हमें। हर मदर इज वियरिंग ए ग्रीन साड़ी। मम्मी ने क्या ग्रीन हरी साड़ी पहन रखी है। सी हैज़ ए रेड बिंदी ऑन हर फोरहेड। उन्होंने अपने फोरहेड पर कैसी बिंदी लगा रखी है, रेड। पुष्पाज फादर इज वियरिंग ए शर्ट। पुष्पा के पिताजी ने क्या एक शर्ट पहन रखी है। ही इज ऑल्सो वियरिंग स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे पहन रखे हैं। स्पेक्टेकल्स आर ब्राउन इन कलर। कैसे कलर के हैं, भूरे कलर के। पुष्पा हैज़ ऑल्सो ए ब्रदर। पुष्पा के कितने भाई हैं, एक भाई है। पुष्पा ऑल्सो हैज़ ए ब्रदर, पुष्पा के एक भाई है। हिज नेम इज सचिन, उसका नाम क्या है, सचिन। दे ऑल लिव इन ए हाउस इन काजूरी विलेज। उनका घर कहाँ है, काजूरी विलेज में, गांव में, काजूरी गांव में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिक ऑफ द पैराग्राफ। हु इज वियरिंग अ शर्ट, शर्ट किसने पहन रखी है, तो पुष्पाज फादर वियरिंग अ शर्ट। दूसरा है वेयर डज पुष्पा लिव, पुष्पा कहाँ रहती है, तो पुष्पा लिव इन काजूरी विलेज या फिर काजूरी विलेज। वो इज पुष्पाज ब्रदर, पुष्पा का भाई कौन है, तो सचिन। कौन है, सचिन। सचिन इज पुष्पाज ब्रदर। अगली वर्कशीट है 97 की। कंपेटेंसी रहेगी राइट्स फ्यू लाइन्स अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। ये क्या है, तिरंगा फहरा रहे हैं। देखो, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ऑल्सो राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। यू कैन यूज लाइन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आप जब स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त जैसे अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में मनाते हैं, उसकी एक यहाँ पिक्चर ड्रॉ करनी है। अपने दोस्त हों, तिरंगा फहर रहा हो और क्या हो, स्कूल में क्या हो, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हों, ऐसी यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है। अब नीचे कुछ अपने को क्या लिखनी है, कुछ लाइन्स लिखनी है, उनमें ये आने चाहिए। इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, 15 अगस्त, यूनिफॉर्म, फ्लैग होस्टिंग, नेशनल एंथम, कल्चरल प्रोग्राम, डांस, म्यूजिक, इंजॉय, स्वीट्स, ये वर्ड्स आने चाहिए। कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हैंड्स इन द बॉक्स। देखो यहाँ पर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं, 15 अगस्त को क्या बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे आई एम सिंग ए सॉन्ग। इंडिपेंडेंस डे को क्या मैं एक गाना गाता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, कमिंग इन स्कूल यूनिफॉर्म, सभी स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं। माई स्कूल प्रिंसिपल फ्लैग होस्टिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर झंडा फहराते हैं। अगला है कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। अगला है स्कूल गिविंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्वीट्स। स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अगली वर्कशीट है 98 की। कंपेटेंसी रहेगी यूजेज पंक्चुएशन मार्क्स अप्रोप्रिएटली। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन वरुण एंड वर्षा एंड यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स अप्रोप्रिएटली एंड रीराइट इन द बॉक्स बिलो। वर्षा कह रही है डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, क्या आप मेरे साथ फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, तो इसमें एक तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, पूछ रही है ये। फिर वरुण कह रहा है येस, येस के बाद में कोमा आएगा, फिर आई कैपिटल आएगा, आई वांट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। वर्षा कह रही है वी कैन गो टू द ग्राउंड, क्या हम मैदान में चलें, तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। वरुण कह रहा है इज इट फार, यह क्या ये दूर है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। वर्षा कह रही है नो इट इज़ नियर बाई, ये पास में ही है, तो वरुण कह रहा है हाउ आर वी गोइंग देयर, हम वहाँ कैसे जाएंगे।
यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। वर्षा कह रही है वी विल गो बाय बाइसिकल, हम वहाँ साइकिल से जाएंगे। देखो री राइट द कन्वर्सेशन विथ करेक्ट पंक्चुएशन। वर्षा कह रही है डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। वरुण कह रहा है येस कॉमा आई वांट टू प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप। वर्षा कह रही है वी कैन गो टू द ग्राउंड, हमें ग्राउंड में चलना चाहिए। वरुण कह रहा है इज इट फॉर, क्या ये दूर है, क्वेश्चन मार्क। वर्षा कह रही है नो इट इज़ नियर बाई, ये पास में ही है। तो वरुण कह रहा हाउ आर वी गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क। वर्षा कह रही है वी विल गो बाई बाइसिकल, फुल स्टॉप। अगली वर्कशीट देखते हैं 99 की। देखो इसमें कंपिटेंसी रहेगी यूजेज आर्टिकल्स ए एन और दी अप्रोप्राइटली। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग ए एन एंड दी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल बॉय गोमू, he lived in the village with his parents. The village was near an old river. Gomu had an uncle who lived near his house. One day a man came with an elephant. He took the children for the ride on an elephant. The children loved a ride. देखो इसको वापस यहाँ पर लिखना, रीराइट करना। Once upon a time, there was a little boy Gomu. He lived in the village with his parents. Once upon एक समय की बात है। Once upon a time एक समय की बात है। There was a little boy Gomu. कौन था? एक छोटा लड़का गोमू था। He lived in the village with her parents. अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रहता था। The village was near an old river. गांव क्या है? पुरानी नदी के पास था। गोमू हैड एन अंकल, गोमू के एक चाचा थे। वो लिव्ड नियर हिज हाउस, वो अपने उनके घर के पास में ही रहते थे। वन डे एक दिन, एक मैन कैम विद एन एलिफेंट, एक आदमी एक हाथी के साथ आया। ही टुक द चिल्ड्रेन फॉर द राइड, उसने क्या लिया? ऑन एन एलिफेंट, उसने बच्चों को एलिफेंट की सवारी करवाई। द चिल्ड्रेन लव्ड अ राइड, बच्चों को वो सवारी बहुत पसंद आई। अगली वर्कशीट है 100 की। इसमें कंपिटेंसी रहेगी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन एंड ड्रॉ कंक्लूशंस। रीड अबाउट पिंकीज ट्रिप टू बाजार एंड आंसर टू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट। पिंकी की ट्रिप है बाजार के लिए, उसके बारे में पढ़ना है और आंसर देने हैं। पिंकी वाज गोइंग टू बाजार विद हर मदर फादर एंड 5 सिबलिंग्स। पिंकी अपने मम्मी पापा और 5 भाई बहनों के साथ बाजार जा रही थी। सी वाज सिटिंग ऑन हर फादर्स शोल्डर, वह अपने पिताजी के कंधों पर बैठी थी। ये देखो ये पिंकी बैठी है। हर एल्डर ब्रदर, एल्डर यानी बड़ा भाई सुरेश, हिज एल्डर ब्रदर सुरेश वाज हैंगिंग एट द वेरी बैक, उसका बड़ा भाई सुरेश सबसे लास्ट में लटका हुआ था। मीना वाज सिटिंग इन द मिडल, मीना मिडल में बैठी थी, बीच में, ये मीना है। सडनली अचानक द स्कूटर स्लिप्ड एंड ऑल ऑफ देम फेल ऑन द ग्राउंड, अचानक उनका स्कूटर क्या हो गया? स्लिप हो गया एंड वो सब क्या गिर गए ज़मीन पर, ग्राउंड। पिंकीज मदर एंड सुरेश गॉट इंजर्ड, पिंकी की मम्मी और सुरेश को क्या हुआ? लगी, उनको चोट आई। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद, दुर्घटना के बाद, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के बाद, पिंकीज फादर, पिंकी के पिताजी ने डिसाइडेड, निश्चय किया, दैट कि ही विल नेवर राइड द स्कूटर विद मोर देन 2 पीपल, कि वह कभी भी 2 से ज़्यादा लोगों के साथ स्कूटर नहीं चलाएगा। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी फाइंड द फॉलोइंग पीपल इन द पिक्चर एंड मार्क देम विद A B C। पिंकी को एक कहेंगे, देखो ए, ये पिंकी है। सुरेश को बी, ये बी है। और मीना को सी, ये मीना सी। फिर है वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे? तो बाजार। दे आर गोइंग टू बाजार। अगला है वन मेंबर ऑफ द स्कूटर इज नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, हु इज इट। इस पैराग्राफ में एक सदस्य का क्या नहीं हुआ है? कोई भी इसमें जिक्र नहीं हुआ है। वो कौन है? उसका लिटिल ब्रदर, जो उसकी माँ की गोद में है। देखो ये देखो, ये है। अगला है
वाई डिड द स्कूटर, देखो इसमें ज़्यादातर तो क्या है, मीना का और पिंकी और सुरेश और मम्मी पापा, इनका बारे में बताया गया है। इसके बारे में भी नहीं बताया। और एक ये देखो, इसके बारे में नहीं बताया, एक ये है। पर हमने इस यहाँ पूछा वन मेंबर ऑफ द स्कूटर इज नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, वो इज इट, तो लिटिल ब्रदर हैं इसके ये। अगला है वाई डिड द स्कूटर फॉल, स्कूटर कैसे गिर गया। द स्कूटर स्लिप्ड एंड ऑल ऑफ देम फेल डाउन, स्कूटर स्लिप हो गया और वो सभी गिर गए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।